बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली। और मैं भी आपकी दुआओं से अच्छी हूँ। और ये देखिए मैंने क्या भेष बना रखा है। तो सच में अब तो सर्दी थोड़ी थोड़ी सी लगने लगी है, तो मैंने ऐसी थोड़ी सी शॉल हल्की डाल के रखी हुई है, क्योंकि मैं अभी है ना काम कर रही थी, तब तो नहीं सर्दी लगी, काम करने के बाद थोड़ी सी है ना सर्दी लगने लगी थी, तो मैंने स्टॉल ओढ़ ली है। और बज गया है मॉर्निंग का 12। तो मैं अब आप लोगों से अब 12 बजे बात कर रही हूँ। और पापा जी अभी आए नहीं हैं, शौर गए हैं स्कूल, और खाना वगैरह बन गया है। और मैंने इधर है ना थोड़ी सी मिर्ची है ना फ्राई करने के लिए मतलब रख दी है, क्योंकि है ना बनाई है मटर गोभी आलू की सब्जी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी मिर्ची भी फ्राई कर लेती हूँ। और जो दही होता है ना उसमें तड़का लगा दिया है, क्योंकि पापा को पसंद है। तो आप लोग कहोगे कि सर्दी में, तो पापा है ना सर्दी में भी खा लेते हैं, उनको इतना पसंद है, तो सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो पापा जी मंदिर गए हैं, वहीं से मंडी जाएंगे, तो सब्जी वगैरह, सब्जी में कुछ नहीं, सब्जी सारी रखी है, आलू ख़त्म हो गए थे, पापा जी बोल रहे थे आलू ले आऊँगा। और आलू आप लोग पापा जी आलू लेने जाएंगे, इतने बुजुर्ग हैं, तो पापा जी इसलिए जाएंगे क्योंकि ये ड्यूटी गए हैं, तो ये तो आएंगे शाम तक 4 बजे तक। तो ये बोल तो देते मैं ले आऊँगा, पर पापा हमारे मानने वालों में से नहीं है। पापा तो बस ये लगता है कि बस हम ले आए। पापा बोलते हैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं चलाऊँगा, उसके बाद तो तुम्हें करना है। तो पापा खुद ही से ले आते हैं। बहुत बार मना कर चुके हैं कि पापा आप मत लाया करो सब्जी, मैं ले आऊँगा, मैं ले जब भी ड्यूटी होगी, सुबह होगी तो शाम को आके ले आऊँगा, अगर है ना नाइट ड्यूटी है तो नाइट के बाद सुबह लेके, मतलब सुबह रख जाऊँगा लेके। लेकिन वो मानने वाले में से नहीं, पापा जी मानते ही नहीं हैं। और इधर मैं शाम को जाऊँगी अपनी ननद के यहाँ, उनकी ननद की सासू माँ की तबीयत खराब है, तो उनको देखने जाऊँगी शाम को। और जब सॉरी ट्यूशन से आ जाएगा, क्योंकि अब उसको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उतने टाइम जाऊंगी पूजा वगैरह करके 6:30 बजे तक जाऊंगी, क्योंकि फिर है ना पूजा को लेट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर 2 ढाई 3 घंटे तो निकल ही जाएंगे, मुझे पता है। तो इसके बाद है ना फिर पूजा को ना रात हो जाती है, तो मैं सोच रही थी कि सौर आ जाएगा, पूजा हो जाएगी तब तक 6:30, क्योंकि अब 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो 6:30 बजे तक पूजा करके मैं सोच रही थी सब्जी वगैरह बना के जाऊंगी, जिससे कि आके वहाँ से रोटी बनानी पड़े। उनकी सासू माँ की तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा ही है। ऑक्सीजन वगैरह घर पे ही, मतलब ऑक्सीजन लगा हुआ है उनके। और वैसे तो वो बोलती हैं सब कुछ है, लेकिन अब 102 साल की हैं, बुजुर्ग है बहुत ज़्यादा। और 2-3 दिन पहले तो बहुत अच्छी थी, अब थोड़ा सा डाउन सी होती जा रही हैं, तो उनको देखने जाना है, शाम को जाऊंगी। और जो काम वाम सारा कुछ हो गया है, पापा जी आ जाए उनके लिए फिर रोटी बना दूंगी पापा जी के लिए, और उसी टाइम सौर को बना के रख दूँ। 2:30 बजे शौर्य आएगा स्कूल से, और फिर उसके बाद फिर उसको खाना दूंगी, यही पूरा शाम हो जाएगी। शाम के बाद फिर नए सिरे से दूसरा काम शुरू, क्या बनेगा क्या नहीं शाम का, क्योंकि उसको खाना देंगे, खाएगा, इतने धीरे धीरे खाना खाता है, 3:30 तक बजा लेगा, ठीक है। उसके बाद है ना 4 बजे पापा जी चाय पीते हैं, चाय का टाइम, फिर दूध आ जाता है, फिर दूध गर्म करूँगी। और फिर है ना पता है 5:30 बजे ही थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है, उसके बाद सब्जी वगैरह कुछ भी बनाऊंगी, और लोग काम करते करते रात हो जाती है, पता नहीं चलता ये दिन कैसे निकल जाता है। और बल्कि पता है मैं जल्दी जगती हूँ, मेरी आदत है कि मतलब मैं जल्दी जग जाती हूँ 5 बजे, और ज़्यादा अगर लेट हो गई तो 5:30 बज जाएगा, वरना तो मैं जगी जाती हूँ। और क्योंकि मैंने देखा है अगर मैंने 5:30 बजे के बाद में अगर जगी ना, तो मेरा काम लेट होता जाता है, लेट होता है। मेरा क्या रहता है, जब तक शौर को मैं जगाऊँ 7:30 7:15 पे जगाती हूँ उसको मैं, क्योंकि उसकी स्कूल है ना 8:30 बजे, तब तक मुझे क्या लगता है वो उठे, तब तक मेरा पूजा हो जाए, उसके बाद मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँ। और इस वजह से तो फिर मैं जल्दी करती हूँ, मैं मतलब मैं 5:30 पे तो उठ ही जाती हूँ। और वैसे और अगर इनकी मॉर्निंग की ड्यूटी होती है तो 4:45 पे तो उठना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है इनको। तो मेरा क्या रहता है कि मैं जल्दी उठ के सबसे पहले झाड़ू पोछा करके पूजा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि अगर आपकी पूजा हो गई तो आप ये मान के चलिए आपका काम सारा हो जाएगा। अगर आपकी पूजा नहीं हुई तो आपका पता दिमाग कहाँ रखा रहेगा।
पूजा करनी है, पूजा करनी है, पूजा करनी है, तो बस आपका दिमाग वहीं रहेगा। तो सबसे पहले पूजा कर लो, बस दिमाग पूरा शांत और टेंशन सारी ख़त्म। तो भगवान की पूजा करती हूँ आराम से शांति में, क्योंकि शौर शोरे होते हैं, पापा घूमने जाते हैं। तो पापा तो खैर घूम के आ जाते हैं 6:30 बजे। पापा भी 5 बजे चले जाते हैं घूमने, पापा मॉर्निंग वॉक पे 5 बजे जाते हो। तो बस सब सो रहे होते हैं, सोने को क्या शौर सो रहे हैं। तो अगर डैडी की उनकी सुबह की मॉर्निंग की ड्यूटी तो वो चले ही जाते हैं, और शौर सो रहे होते हैं। तो फिर आराम से झाड़ू पोछा किया, पूजा पाठ की बढ़िया शांति में, और बस फिर हार्दिक मतलब शौर को जगाया, और फिर इनको जगाने के बाद फिर इनका काम शुरू, इनको नहलाना। ये अपने हाथ से कभी कभी नहा लेते हैं, कभी कभी अपने मुंह नहीं धोते हैं, तो हमें जाके इनको नहलाना भी पड़ता है। और इतने बड़े हो गए तो इनको मुंह धोने में बहुत डर लगती है, हद से ज़्यादा डरते हैं। मुंह अगर इनको धोना हो ना तो इनको देखना पड़ता है। मम्मी जैसे होती है ना मेरी, तो मम्मी को खड़ा कर, मम्मी देखना है इसने मुंह धोया कि नहीं। अगर मम्मी नहीं होती है तो फिर मैं देखूंगी, और यार नहीं धो के आता है ना, पानी ऐसे लगा लेगा मुंह में, और फिर मैं कहूँगी खुशबू नहीं आ रही, नहीं लगाया सोप, फिर मैं इसका मुंह धोने जाऊंगी। तो इतना डरता है मुंह धोने में। कौआ स्नान करने में माहिर है, आगे आगे नहा लेगा और पीछे सूखा रहेगा। फिर है ना, मैं जब खड़ी होती हूँ जाके तब ये नहाता है, और नहाता डेली है, कितनी भी सर्दी हो। पापा चिल्लाते भी रहेंगे कि नहीं नहाना, नहीं नहलाओ, नहीं नहलाओ, पर मैं तो उसको नहला के भेजती हूँ स्कूल। क्योंकि अगर बच्चों को एक दिन नहीं लाया ना तो उनकी आदत पड़ जाएगी कि हाँ ये मम्मा ने एक दिन नहीं नहाया, चलो आज भी है ना, मम्मा से कह देते नहीं नहाएंगे। और नहलाने से कभी कोई बीमार नहीं होता। अगर आप डेली बच्चों को नहलाएंगे ना तो उसकी है ना हैबिट में आ जाएगी, तो वो बीमार नहीं होगा। अगर आपने 4 दिन का गैप कर दिया, मतलब सर्दी की बात बता, तो वो मतलब उसको फिर बीमार तो हो नहीं होना है, क्योंकि उसको फिर हैबिट आदत नहीं रहेगी ना नहाने की। तो इस वजह से तो मैं पता बचपन से ही सौर को कभी मैंने ना एक दिन का अगर गैप किया हो तो किया हो, कभी मैंने नहलाने में कभी गैप नहीं किया। तो बस यही, मैंने आज आप लोगों से बहुत बातें कर ली, बहुत आप लोगों का दिमाग खा लिया होगा। अब मैं बोल तो रहे थे ये कल करूँगा मैं, लेकिन है ना उनको टाइम ही नहीं मिला। और चलो देखते हैं, पापा जी आने वाले हैं, और अकेले घर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। मम्मी थी तो थोड़ी बात कर लेते थे, मम्मी भी चली गई, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी, तो मैं अकेली हूँ, बिल्कुल भी अकेले मन नहीं लगता है गाइस। मन को ये काम बहुत रहते हैं तो पता भी नहीं चलता है, काम कर लो, ये काम वो काम। तो चलो रखते हैं, बाद में मिलेंगे आपको, ठीक है, बाय बाय। दीदी के आ गए थे, बंद करके रख दो। आपको चाहिए फोन? नहीं, डैडी की है। तो जीजा जी ने 100 रुपये की टॉफी वाला गिफ्ट दिया था। क्योंकि अम्मा जी की थोड़ी सी तबीयत खराब है, मतलब मेरी जो ननद है ना उनकी सासू माँ की, तो उनको ही देखने गए थे। हम तो अभी आते जा रहे हैं, तो उनके पापा जी ने अपने शौहर के लिए ये टॉफ़ी रखी थी, तो वही दिखा रहे हैं शौहर। अब 9 बजे हम गए थे, 7 बजे, 2 घंटे हो गए। अब खाना बनाना, फटाफट से खाना बना लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, 9 बज गया है, उनकी ड्यूटी भी जाना है, खाना बनाने में टाइम लगेगा। इधर ये नींबू का अचार रख रहे थे, तो इसको छोड़ के गए थे आप। ठीक है गाइस, अब आ गए हैं, अब जल्दी से फटाफट बना लेते खाना, क्योंकि 7 बजे रात को गई थी, अब 9 बज गया है। खाना बना बनू के सो जाएंगे गाइस। आप लोगों को भी गुड नाइट। और ये 100 की मिठाई है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो मिलेंगे अच्छे से न्यू ब्लॉग साथ में।